है परिणाम की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये अंतिम 3 वो महीने होंगे जहां पर हम बड़े अंजाम से जुड़ने जा रहे हैं। यदि अभी तक आप धैर्य बना करके रखे हैं तो अपने धैर्य को टूटने मत दीजिएगा। जो ईश्वर के प्रति जो आस्था और विश्वास कायम रखा है उस आस्था पर अडिग रखिएगा और उस पर डगमगाने मत दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मौसम दीन न दीन हिता तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भव पीर। देव गुरु बृहस्पति जिसे हम ईश्वर का पर्याय मानते हैं, शनि देव जो दंड नायक है और कर्मों के अधीन हमको परिणाम देते हैं, इन्हीं दोनों ग्रहों का समायोजन जब एक संग मिल जाता है तभी वो पल होता है जब बड़े अंजाम से हम जुड़ने जा रहे होते हैं। क्या वो परिणाम होंगे, इसको जानने से पहले हम समझते हैं क्या प्रमाण होंगे, क्योंकि प्रमाण यदि मजबूत है तो समझ लीजिए परिणाम भी मजबूत होगा। ठीक धनु राशि के चतुर्थ भाव पर शनि देव का गोचर हुआ और शनि की अढ़ैया आप पर प्रभावी हो गई 29 मार्च 2025 से। अब शनि देव एक ऐसा डेट अभी प्रारंभ हुआ है 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को शनि देव अपने स्वयं के नक्षत्र को छोड़ करके प्रवेश कर गए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर और इनका प्रभाव रहेगा 20 जनवरी सन 2026 तक। इसका मतलब ये हुआ कि सन 2026 की जो नींव है इसी 2025 में रखी जा चुकी है। अब गुरु के नक्षत्र पर प्रवेश किए हैं। गुरु के पास जो अपनी राशि है वो स्वयं आपकी अपनी राशि धनु राशि है। शनि के पास जो अपना घर है वो है 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। गुरु के पास एक घर और मौजूद है और जहां पर शनिदेव खुद बैठे हैं वो घर की राशि। इसलिए हमको ज्यादा मजबूती से जो प्रमाण मिलेंगे वो मिलेंगे इन चारों घरों के, और इन्हीं चारों घरों के हमको परिणाम मजबूती से मिलने जा रहे हैं जो हमको अंजाम से जोड़ने जाएंगे। प्रभाव को जानिएगा, आपका अपना राशि ही इस समय पर प्रभावी होगा, इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक मजबूत योग रहेगा। हमने अपने स्वास्थ्य की यदि बेहतरी को नहीं देखी है या किसी कारण से यदि आपका स्वास्थ्य अशांत है तो यहाँ पर वो प्रखरता आती है कि हम अपने स्वास्थ्य को एक अनुकूल पोजीशन तक समझ पाते हैं। स्वयं आपकी अपनी राशि का प्रभावी आना अर्थात 9 नंबर की राशि को तो भाग्य की राशि कही गई है, अर्थात भाग्य उन्नति के लिए एक सबसे अच्छा बेहतर यहाँ पर प्रयास ग्रहों के माध्यम से किया जा रहा है। यही नहीं, जब द्वितीय भाव प्रभावी होगा, दूसरे घर के प्रभाव पर आने का मतलब ये हो गया कि यदि कोई आर्थिक संपन्नता के लिए हम काम कर रहे हैं, कोई पैसों से जुड़े किसी काम के लिए हम काम कर रहे हैं, तो निश्चय जानिए वो आर्थिक संपन्नता इसी अढ़ैया के इसी 3 महीने में हम प्राप्त कर पा रहे हैं। 10 नंबर की राशि हमारे कर्म की राशि है। हमको काम करना है अपने धन के लिए, अपने परिवार के लिए, और वहां से हमको एक आर्थिक प्रसन्नता ही नहीं बल्कि एक ऐसा समय होगा जहां पर धन हम संग्रह करके रख पाते हैं। होता है कभी कभी जीवन में कि बहुत सा धन कमाने के पश्चात भी वो धन स्थिर नहीं रहता, लेकिन ये समय एक ऐसा समय है जहां पर हम धन की स्थिरता को देख पाते हैं। तीसरे घर का प्रभावी होना, चैलेंजिंग सिचुएशन यदि अधिक बने हुए हैं उस सिचुएशन में कमी आना। कारण क्या होगा, शनि गुरु के नक्षत्र पर चले गए हैं, गुरु सॉफ्ट ग्रह है, शनि पीड़ा है तो गुरु वहां पर उस पीड़ा का निदान है। शनि यदि हमारा दर्द है तो देव गुरु बृहस्पति को दवा कहा गया है, और इसलिए हम अपने संघर्षों से बाहर निकलते हुए एक शांतिपूर्ण वातावरण को जी पाते हैं। यह तीसरे भाव का परिणाम होता है। यदि आप ऑनलाइन गतिविधियों में संलग्न हैं, यदि आप मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, या फिर आप स्पोर्ट्स संबंधी कार्यों में हैं, आईटी में हैं, इन सब लोगों को विशेष यहाँ पर फल की प्राप्ति होने जा रही है। तीसरा भाव प्रभावी होने जा रहा है। अब आइए प्रॉपर उस स्थान पर चलते हैं जहां पर शनिदेव मौजूद है। शनि इस समय पर वक्री अवस्था पर चल करके ऑलरेडी तीसरे घर का परिणाम तो दे ही रहे हैं। अब चतुर्थ भाव चूंकि गुरु भी यहाँ पर सम्मिलित हो गए, गुरु के राशि पर बैठे हैं, गुरु के नक्षत्र पर आ गए, और तो और गुरु की दृष्टि भी 18 अक्टूबर से मिल जाएगी। सीधे गुरु हमारे पहुंच जाएंगे अष्टम भाव पर, और यहां से इनकी जो दृष्टि पड़ेगी, इनकी जो नवम दृष्टि है वो शनि पर पड़ेगी। अर्थात शनि यदि पीड़ा है तो उस पीड़ा से हम मुक्त हो रहे हैं। किसी कार्य में यदि डिले हो रहा है, विलंब हो रहा है,
हमको लग रहा है कि भाई हमने तो अपना कार्य पूरा किया है, लेकिन पता नहीं क्यों विलंब की स्थिति बन गई है। अब वहीं पर गुरु की दृष्टि आ गई है, अर्थात भाग्य की दृष्टि आ गई है। मेरे कर्म में मुझे भाग्य का साथ मिल गया। कोई प्रॉपर्टी संबंधित काम यदि अटका हुआ है, वो काम में कोई संचार नहीं बन पा रहा है, तो प्रॉपर्टी संबंधित कार्य हमारे आगे बढ़ने वाले हैं। हो सकता है कंस्ट्रक्शन के कारक शनिदेव हैं, ऑलरेडी आपके पास समय है 29 मार्च 25 से लेकर के जून 2027 तक आप किसी भूमि भवन वाहन या कंस्ट्रक्शन के कार्य में आप संलग्न हो गए। यदि इस फील्ड में आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर शनि को गुरु का समर्थन मिलना आपके लिए एक शुभत्व की स्थिति को ही जन्म देगा। अब डेट वाइज यदि देखा जाए तो 18 अक्टूबर हमने बताया कि देवगुरु बृहस्पति उच्च पे हो रहा है। भले देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव पर रहेंगे, लेकिन परेशान मत होइएगा। गुरु के अपने स्थान से ज्यादा कहा गया है, गुरु के दृष्टियों में बल होता है। क्योंकि एक गुरु के पास जाइए, वो पर्ण कुटी बना करके रहता है, लेकिन जिस पर उसका आशीर्वाद पड़ जाए, जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाए, वो निहाल हो जाता है। हम पर भी कर दो कृपा की नजर, ऐ श्याम सुंदर, ऐ मुरलीधर। ठीक उसी भावना को लेकर के देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। यहां से एक दृष्टि इनकी पड़ती है धन के भाव पर, अर्थात आर्थिक संपन्नता के लिए न सिर्फ यह नक्षत्र का प्रतिफल मिल रहा है, बल्कि गुरु का भी साथ हमको मिल चुका है। अगला डेट प्रारंभ होता है इसी 3 महीने के बीच में, और वो है 28 नवंबर सन 2025। समझिएगा, इस दिन शनिदेव अपने वक्रत्व अवस्था से बाहर निकलते हैं और ठीक चतुर्थ भाव पर ही मौजूद है, और ये 12वीं अवस्था पर आ जाते हैं। अर्थात जो काम हमने पीछे मुड़ कर देखना पड़ रहा है, अब वहां पर स्थिरता आ गई। अब वो बात नहीं रही, हम अपना फोकस बना पाते हैं, अपने मार्ग पर हम आगे चल पाते हैं। शनि की मार्गी अवस्था का प्रमाण होगा। चूंकि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पर है, तो अब वो अढ़ैया वाली बात नहीं, अब वो अशांति वाली बात नहीं रहेगी। इसी 3 महीने में अगला डेट आता है 5 दिसंबर सन 2025 का डेट, जिस दिन देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से पुनः वक्री होकर के एक घर पीछे चले जाएंगे। मिथुन राशि पर इनका संचरण हो जाएगा, जो कि धनु राशि से ठीक 7वें घर पर होगा। जब यहाँ ये प्रवेश करते हैं, चूंकि इनके लिए ये घर जाना पहचाना है, एक बार 4-4.5 महीना पिछला इन्होंने काम कर चुके हैं ये, तो ऑलरेडी इस घर पर इनकी मजबूती पकड़ बन गई। और उस पकड़ता के कारण हमारे विवाह संबंधों को फिक्स करना, कोई बिजनेस संबंधी कार्यों को अच्छा करना, कैरियर में कोई रुकावट है, उन कार्यों को हम पूरा कर पाते हैं। और विशेष बात, इनकी दृष्टि आपके अपने राशि पर ही पड़ेगी, इसलिए हम स्वयं इस समय पर प्रसन्न होते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य, अपने मुकाम को हासिल करके एक बड़े अंजाम से जुड़ पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।